ईश्वरीय नियम मर्यादा में चलता है, वो कमजोरी कभी भी उसके जीवन में नहीं आएगी। तो इस 6 मास में कौन सा अटेंशन देंगे? जो भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा है, इस ईश्वरीय नियम और मर्यादा के ऊपर अटेंशन देना है, क्योंकि ईश्वरीय नियम और मर्यादा में चलने से हमें ताकत मिलती है, बल मिलता है, आत्माभिमानी स्थिति होती है। और जहां आत्माभिमानी स्थिति है वहां कमजोरी आ नहीं सकती। कमजोरी क्यों आते हैं? देह भान के कारण आती है। और देह भान क्यों आता है? नियम का पालन नहीं करते। तो जो बाबा ने हमें नियम दिए हैं उसका कारण है उस आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए दिया है। इसलिए नियम मर्यादा का पालन। तीसरी बात है, अगर हम अपने कमजोरी को समाप्त करना है और अपने जीवन के पुरुषार्थ को निर्विघ्न बनाना है, उसके लिए जब भी हम रोज की मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते समय हमारे अंदर की जो कमजोरी है और उस कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त करने वाली कौन सी बात बाबा ने सुनाई है, उसको कैच करना है। मुरली सुनते समय, जब हम मुरली सुनते हैं, बड़े ध्यान से मुरली सुननी है। जैसे आप डिस्पेंसरी में जाएंगे, आप दवाएं मांगेंगे, कौन सी मांगेंगे? जो आपको तकलीफ है, जिस प्रकार की बीमारी है, वही दवाई मांगेंगे ना। डिस्पेंसरी में तो हर प्रकार के बीमारियों की दवाई मिलेगी, लेकिन आप मांगेंगे कौन से? जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है। अगर किसी को सिर दर्द है तो सिर दर्द की दवाई मांगेंगे, अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवाई मांगेंगे। अगर सिर में दर्द है और कहेंगे पेट दर्द की दवाई दो, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी विकारों की दवाई मिलती है। तो मेरे अंदर की कमजोरी क्या है और उसके लिए बाबा की दवाई क्या है, वो कैच करना है। और सारा दिन उस बातों को बुद्धि में रखना है, और तब जाकर के वो कमजोरी का असर नहीं होगा। चाहे तो हम जो हमारी कमजोरी है उसके टॉपिक के ऊपर बाबा की कई अव्यक्त मुरलियां भी चली हैं, जो अव्यक्त वाणियों की किताबें मिलती हैं। उस किताब में क्रोध के बारे में, काम के बारे में, लोभ के बारे में, ईर्ष्या के बारे में, अलग अलग टॉपिक के ऊपर मुरलियां चली हैं। तो जो आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी के बारे में टॉपिक्स जो चले हैं उसको पढ़ करके ऐसे पॉइंट को भी बुद्धि में रख सकते हैं। जितना उस कमजोरी को खत्म करने के लिए अगर आपकी बुद्धि में पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, वो कमजोरी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि ज्ञान को भूल जाते हैं, इसके कारण आती है। तो ये है तीसरी युक्ति। पहली कौन सी सुनाई? अमृत वेला वो कमजोरी को बाबा को सुनाए। दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत प्रमाण चलना है। तीसरी कौन सी सुनाई? मुरली से पॉइंट्स इकट्ठा करना, या फिर मुरली रोज की जो चलते हैं, जिस प्रकार की कमजोरी है उस कमजोरी को खत्म करने वाले बाबा ने कौन से पॉइंट बताए। चौथी बात है, अगर उस कमजोरी को परिवर्तन करना है, खत्म करना है, उसके लिए बाबा ने हमारे सेंटर पर अनुभवी आत्माओं को रखा है निमित्त बन करके, टीचर रूप में। हर सेंटर पर जो निमित्त आत्माएं हैं वो नॉलेजफुल है, अनुभवी है, और इसीलिए बाबा ने उन आत्माओं को निमित्त बना करके रखा है। अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी है और हम कभी उसके वश में होते हैं, अगर उस कमजोरी को उन आत्माओं को भी सुना करके उनसे भी राय ले सकते हैं।
लेकिन कईयों को लगता है अगर उन आत्माओं को हम बताएंगे तो हमें उस निगाह से देखना शुरू करेंगे, इसीलिए हम छिपाते हैं। अगर बहनें पूछती भी हैं आप कैसे हो, हाँ दीदी बहुत अच्छा चल रहा है। अब उस संस्कार के वश हो रहे, कमजोरी के वश हो रहे, परेशान हो रहे, लेकिन ऊपर से जब पूछते हैं कैसे हो, बहुत अच्छा चल रहा है। छिपाते छिपाते एक दिन खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। फिर कहेंगे ये माता जी, ये कुमारी या कुमार ये बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक इसको क्या हो गया। अचानक नहीं हुआ, कई दिनों से वो कमजोरी उसके ऊपर अटैक कर रही थी, वो कमजोरी के वश था, लेकिन ना किसी को बताया ना उसकी दवाई ली, इसीलिए खत्म हो गया। इसीलिए जो निमित्त आत्मा है उनसे भी हम राय ले सकते हैं। दुनिया में भी अगर कोई बीमारी है तो सबको कहते हैं ना मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो न जाने किसकी दवाएं काम आ सकती है, क्योंकि हर एक कई घरेलू नुस्खे भी जानता है। तो इसी तरह अगर सीनियर भाई बहनों से भी हम उसके लिए राय ले सकते हैं। अगर किसी को अपना नाम बताने की शर्म आती है तो आप किसी और का भी नाम ले सकते हैं। कहो कि किसी एक आत्मा ने उसके अंदर एक कमजोरी है, मुझे क्वेश्चन पूछा था लेकिन मुझे तो उसका जवाब देने नहीं आया, तो हम उसको क्या बताएं, है अपनी कमजोरी लेकिन बताने की शर्म आती है। कोई बात नहीं, आप किसी का नाम बता के भी उस कमजोरी के बारे में पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं, तो उससे भी वो कमजोरी हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पांचवी युक्ति है, उस कमजोरी को समाप्त करने के लिए हमें स्वयं को बिजी रखना है। कमजोरी कब आती है, जब हम फ्री है, मन बुद्धि को कोई प्लान नहीं दिया है, जब फ्री है तब वो माया क्या करते हैं, वो कमजोरी आपके पास आती है। कोई पड़ोसनी आपके घर में कब आते हैं, जब आप फ्री बैठे हैं। तो इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है, जब देखते हैं फ्री बैठे हैं तो आपके पास आ जाएगी। इसीलिए स्वयं को बिजी रखो, चाहे स्थूल सेवा में बिजी रखो, चाहे अपने स्टडी में बिजी रखो, चाहे योग करने में बिजी रखो। जो बिजी है उसके पास वो कमजोरी नहीं आ सकती। इसलिए 6 मास में हमें रोज अपने मन की दिनचर्या बनानी है, स्थूल भी दिनचर्या बनानी है, किस समय क्या क्या करना है, और तब वो कमजोरी हम परिवर्तन कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं स्वयं को बिजी रखने से। छठी युक्ति है, उस कमजोरी के वातावरण में से स्वयं को बचाओ। जो हमारे अंदर कमजोरी है, पता है कि कई बार हम उसके वश में हुए हैं, तो कौन से वातावरण में जाने से, कौन सी बातें देखने से, क्या पढ़ने से, क्या करने से वो मेरी कमजोरी जागृत होती है, उन वातावरण से स्वयं को बचाओ। तब वो कमजोरी कमजोर बनते बनते खत्म हो जाएगी। समझो किसी की कमजोरी है काम विकार की, अगर ऐसी आत्मा फैशन कर रहे हैं, कोई ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई इंटरनेट में कई ऐसे साइट्स को खोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उस कमजोरी को भोजन मिल जाएगा, और जिसके कारण वो कमजोरी शक्तिशाली बनेगी और आपके ऊपर अटैक करेगी। तो फिर कहते हैं ये माया कैसी आ गई, वो कमजोरी क्यों आई, क्योंकि उसको आपने वो भोजन दिया। इसीलिए जिस बातों का भोजन मिलने से
वो कमजोरी जागृत होते हैं, उन बातों का भोजन उस कमजोरी को मत दो। तो इस 6 मास में ये अटेंशन देना है। इसीलिए अपने आप मन को समझाओ, हे मन, मुझे इस 6 मास में इस कमजोरी को खत्म करना है। 6 मास के बाद देखेंगे, अभी हमें 6 मास में कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना। तब वो जो कमजोरी है उसको भोजन न मिलने से कमजोर होते होते खत्म हो जाएगी। माया क्यों आते हैं? बाबा कहते हैं माया तो क्या है, कागज का शेर है। लेकिन वो कागज का शेर असली कब बन जाता है? जब उसको उस कमजोरी का भोजन मिलता है। वास्तव में कमजोरी कभी हमारी खत्म नहीं होती। कमजोरी मर्ज हो जाते, कमजोरी इमर्ज हो जाते हैं। मर्ज इमर्ज। अभी आप मधुवन में बैठे हैं, रोज क्लासेस सुन रहे हैं, योग अच्छा लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब मेरे अंदर की कमजोरी बिल्कुल खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, वो अब क्या हुआ है, मर्ज हो गए हैं, क्योंकि आपकी अवस्था भी ऊंची बनी है, इसीलिए कमजोरी दब गई है। लेकिन जैसे घर में जाएंगे, कुछ दिन के बाद कहेंगे अभी तो ट्रैवलिंग करके आए, थोड़ा अमृत वाला सो जाते हैं, थोड़ा 2-4 दिन नहीं जाएंगे क्योंकि छुट्टियां लिया था, इसीलिए 2-4 दिन सेंटर में नहीं जाएंगे। मुरली मिस करना शुरू किया, अमृत वाला मिस किया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर अवस्था कम, जिसके कारण वो कमजोरी जो है, वो कमजोरी क्या हो जाएगी, उभर आएगी। इसीलिए जिस बातों से मेरी कमजोरी दब जाते हैं, उन बातों का अभ्यास करना है। उन बातों के मुरली की स्टडी करने से, योग लगाने से, श्रीमत प्रमाण चलने से कमजोरी मर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए 6 मास में हमें यह पुरुषार्थ करना है, कमजोरी को क्या करना है, मर्ज रखना है, उसको खत्म करना है। और वैसे ही बाबा कहते हैं अगर वो कमजोरी है, अगर उसको खत्म करना है, तो ज्वाला स्वरूप योग, जितना ज्वाला स्वरूप हमारा योग होगा, उतना वो कमजोरी क्या हो जाएगी, उसका बल खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें विशेष कमजोरी को अपने पुरुषार्थ रूपी जीवन में आने नहीं देना है, नहीं तो इससे हमारे से बहुत सारी गलतियां होती हैं। न चाहते हुए भी उस समय आपका कोई भी कर्मेंद्रिय भी आपका कहना नहीं मानेगा, आप बंदिस्त बन जाते हैं। कमजोरी के वश होने वाला बंदिस्त है, और जो यहां बंदिस्त है, जितना लंबा समय तक वो कमजोरी 8 दिन 15 दिन चली, उतनी हमारी सत्यु की राजाई चली गई। इसीलिए हमें 6 मास में ये पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे, नशे में रहेंगे, उतना वो कमजोरी